हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें एक फलन दिया है ई की घातांक में है एक्स का वर्ग और उसके बटे में है एक प्लस एक्स का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र है डी बटा डी एक्स ई की घातांक एक्स। इसका जो अवकलन होता है वह होता है ई की घातांक एक्स। एक और सूत्र हम यहीं पर लिख लेते हैं, डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन। इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। उसके बाद डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हम बात करेंगे u बटा v फलन की, अर्थात भाग का सूत्र अवकलन के लिए। यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वह होता है कि v को तो हम वैसे ही रखते हैं, अवकलन करेंगे u का, अर्थात du बटा dx। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। माइनस, अब हम u को वैसे ही छोड़ेंगे और ये होगा dv बटा dx। और उसके बाद इस पूरे के बटे में आएगा v का वर्ग। ध्यान रहे यहाँ v कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब एक और बात है जो आपको इस प्रश्न में समझनी है, वो है श्रृंखला नियम। तो इसे भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम को हम दो फलन लेके समझते हैं। श्रृंखला नियम में हम मान लीजिए हमारे पास कोई फलन y है जो f ऑफ u के बराबर है तथा u g ऑफ x के बराबर है। और इस स्थिति में हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में जो dy बाई डी एक्स होगा वह होगा dy बटा du और गुणा du बटा dx। इसमें एक से अधिक फलन भी हो सकते हैं, लेकिन दो फलन से इस प्रश्न में हमारा काम हो जाएगा। आइए जो प्रश्न है उसको अब मैं y के बराबर मान लेता हूं और हम इसको आरंभ करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह y के बराबर है, तो y बराबर हो जाएगा e की घातांक x का वर्ग और बटा एक प्लस x का वर्ग। यह है हमारे पास। इसे हम बना लेते हैं समीकरण एक। और यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस बात को कहूंगा कि यदि u बराबर x का वर्ग बटा एक प्लस एक्स का वर्ग हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की घातांक u हो जाएगा। और अब हम इसको श्रृंखला नियम से कर लेंगे। सबसे पहले हम u बराबर लिखते हैं। तो अब u बराबर है हमारे पास x का वर्ग और बटा एक प्लस एक्स का वर्ग। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो भाग का फार्मूला लिखा है उसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा du बटा dx। और भाग का फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया उसे देखिएगा आप ध्यान से। इस सूत्र को जब लगाएंगे तो सबसे पहले एक प्लस एक्स का वर्ग वैसे ही लिखेंगे और d बटा डी एक्स यह हो जाएगा एक्स का वर्ग। उसके बाद माइनस एक्स का वर्ग हम वैसे ही लिखेंगे और d बटा डी एक्स होगा एक प्लस एक्स का वर्ग। और पूरे के बटे में आएगा जो हर है हमारे पास एक प्लस एक्स का वर्ग। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, यह बनेगा एक प्लस एक्स का वर्ग और पूरे की घातांक भी दो हो जाएगी। तो यहां से फिर लिखेंगे हम du बटा डी एक्स बराबर एक प्लस एक्स का वर्ग। अब एक्स की घातांक दो का अवकलन करेंगे तो यह आएगा 2x। इसके लिए भी मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है, माइनस एक्स का वर्ग। यहाँ पर देखिए जब एक का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और x की घातांक दो का अवकलन होगा 2x।
और उसके बाद बटे में है 1 + x का वर्ग और पूरे का भी वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस बराबर को, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये हम यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार बना देंगे ये। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम 2x को कॉमन दोनों में से ले सकते हैं, तो मैं दोनों में से 2x को कॉमन ले लेता हूँ। तो du बटा dx बराबर, यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 + x का वर्ग और माइनस x का वर्ग, और बटे में है 1 + x का वर्ग और पूरे का वर्ग। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, x के वर्ग से x का वर्ग यहाँ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x और बटे में आ जाएगा 1 + x का वर्ग और पूरे का वर्ग। इसे हम बना लेंगे। अभी तक देखते हैं कितनी समीकरण हमने बनाई है। समीकरण नंबर 1 बनाई है, तो इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे पुनः। अब हम y के बराबर क्या था उसे देखते हैं। y बराबर था e की घातांक u, यह था। इसका हम u के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं इस बात को, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यह हमने पूरी बात यहाँ पर लिख दी है। तो यह बन जाएगा dy बटा du बराबर हो जाएगा d बटा du e की घातांक u, और इसके लिए भी हमने सूत्र लिख लिया है मुख्य उदाहरण में। यह हो जाएगा e की घातांक u, और यहाँ पर आप e की घातांक u आपने किसको माना था वो आप यहाँ रख सकते हो। तो u बराबर था x का वर्ग और बटा 1 + x का वर्ग। इसे बना देंगे समीकरण 3। और अब हम श्रृंखला नियम से dy/dx ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से dy/dx बराबर होगा dy बटा du और गुणा du बटा dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप dy बटा dx। देखिए अब dy बटा du हमारे पास कितना है, यह है e की घातांक x का वर्ग और बटा 1 + x का वर्ग। ये हो जाएगा x का वर्ग। बच्चों में एक बार और लिख देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा कम दिख रहा हो, तो ये लिख दिया हमने x का वर्ग। उसके बाद गुणा में du बटा dx। तो du बटा dx कितना है हमारा, यहाँ लिख सकते हैं हम गुणा लगा के 2x और बटे में था 1 + x का वर्ग और पूरे की घात 2, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।